आज हम बात करने वाले हैं ऐसी बीमारी के बारे में जो कि नाम सुनने से डेडली तो नहीं लगती है, बट वो इतनी ज़्यादा डेडली हो सकती है कि कई दिनों के लिए आप बिस्तर पकड़ के लेट सकते हैं और अच्छी से अच्छे ट्रीटमेंट लेने के बाद, मेडिकेशन करने के बाद भी वो आपको बार बार परेशान करती रहती है। यस, मैं बात कर रही हूँ माइग्रेन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। हेडेक, माइग्रेन हेडेक का ही एक टाइप है। हेडेक 150 टाइप के ऊपर के होते हैं, उसको दो में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो जो माइग्रेन है वो हेडेक का प्राइमरी टाइप है। इतना ज़्यादा डेडली हो सकता है, आपने कभी नहीं सोचा होगा। महात्मा गांधी once said, homeopathy cures a large percentage of cases than any other method of treatment, and it's beyond doubt safer and more economical and most complete medical science. Yes, तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी होम्योपैथी यूज़ की है और उन्होंने उस पर विश्वास भी किया है। और माइग्रेन के लिए मैं बता सकती हूँ 100% क्योर है एंड इट्स ओनली पॉसिबल विथ होम्योपैथी। अभी तक मेरे 99% केसेस सॉल्व किए हैं एंड कंप्लीट क्योर है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी को भी हेडेक या माइग्रेन है, please opt for homeopathy. It is going to give you permanent cure. More than 10 million cases per year in India is only for migraine. It is the sixth most disabling disease in the world. आप समझ सकते हैं, 6th रैंक है माइग्रेन का, जो आपको असहाय भी बना सकता है। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखें तो it is a kind of headache which varies in intensity, often accompanied by nausea and its sensitivity to light and sound, and sometimes also with smell. It may give you sometimes aura, it may not give you. आपको कई बार इंडिकेट करता है सर दुखने के पहले, माइग्रेन अटैक होने के पहले, कई बार नहीं भी करता है, वो भी उसमें टाइप्स में आ जाते हैं। इसमें कैसा दर्द होगा, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये जब सर दर्द स्टार्ट होगा तो आपको कुछ ना कुछ ऑरा मिलेगा या आपको कुछ वार्निंग मिलेगी जो आपको हर बार ऐसे होती रहती होगी। अब इस हेडेक में क्या होगा, ये मिनिमम 4 घंटे से लेके कई दिनों तक आपको परसिस्टेंट कंटिन्यूसली हेडेक बना रहेगा। आप कुछ भी करेंगे ये नहीं जाने वाला है। जैसे आप साउंड में जाएंगे, लाइट में जाएंगे, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको मन करेगा कि मैं चुपचाप लेटूं, सोऊं, किसी से बात नहीं करूं, अंधेरे कमरे में रहूं। एंड येस, ये एक्चुअली हेल्प भी करता है आपके ट्रिगर को कम करने में, आपके हेडेक को कम करने में। ये कई बार आधा हाफ हेडेक हो सकता है, पल्सेटिंग हो सकता है, थ्रॉम्बिंग हो सकता है, आपको हेवीनेस लग सकती है, एक स्पेसिफिक स्पॉट में भी हो सकता है और हर बार शिफ्ट भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है आपको राइट साइड फ्रंट में या बैक में हेडेक हुआ है तो अगले बार भी वैसा ही हो। इट कैन चेंज इट पोजिशन ऑल्सो। अगर हम कॉज के बारे में बात करें तो इसका कॉज नोन नहीं है। कहा जाता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें उनका काम है ब्रेन के तरफ नर्व्स भी लेके जाना। तो पेन सेंसेशन नर्व्स जो होती हैं कई बार वो ट्रिगर कर जाती है बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजन, और वो आपको कंटिन्यूसली फॉर फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज हेडेक देते रहती हैं। ये जेनेटिक भी हो सकता है, कई बार कुछ चीज़ खाने से भी होता है, फूड ट्रिगर भी कर सकता है, टेम्परेचर भी ट्रिगर कर सकता है, मेडिकेशन, स्ट्रेस, हार्मोन्स भी। अगर हम जेंडर वाइज देखें तो फीमेल में माइग्रेन ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस फीमेल के लाइफ में ज़्यादा देखे गए हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। It is a neurological disorder and can leave you in bed for many days. अगर हम अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो क्या मेजर्स हमको लेने चाहिए? अगर आपको माइग्रेन है तो आपको क्या मेजर्स लेने चाहिए कि आपको माइग्रेन के अटैक बहुत रेगुलर नहीं आए?
पहला चीज़ तो सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। हार्मोनल चेंजेस अगर हो रहे हैं आपको तो आप ध्यान रखें। अगर कुछ चीज़ ट्रिगर करती है आपके हेडेक को या माइग्रेन को तो वो आपको अवॉइड करना है, लाइक स्ट्रेस हो गया, कैफीन हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया। जेनेटिक है तो आपको प्रिपेयर रहना है कि मेरे यहाँ पे जेनेटिक हिस्ट्री है एंड आई हैव टू गो टू डॉक्टर और मुझे इसके लिए ट्रीटमेंट लेना है। वेट नहीं करना है या ये नहीं सोचना है कि हमारे यहाँ तो जेनेटिक है तो मुझे होना ही है। इट इज़ एक्चुअली पेनफुल और ये आपको बहुत दिनों तक बेड में रख सकता है, इसलिए आप इसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें। होम्योपैथी फॉर श्योर आपको क्योर करेगी। मेडिसिन लें, होम्योपैथी ही मैं आपको बोलूँगी, और उसके बाद योगा करें, कुछ थेरेपीज होती हैं वो भी कर सकते हैं आप। तो हम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। होम्योपैथी में आज तक अभी तक जितने भी मैंने पेशेंट्स क्योर किए हैं उन पे मैंने केस टेकिंग पूरी ली है, बिकॉज होम्योपैथी बेसिकली आपके सिम्टम्स पे वर्क करती है। सेम मेडिकेशन के सिम्टम्स, सेम आपके सिम्टम्स, हम पूरे केस लेते हैं, उसमें से कुछ मेडिसिन निकालते हैं और फिर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैं सजेशन यही करूंगी कि अगर मैं अभी जो आपको पेटेंट दवाएं बता रही हूँ उनसे आराम नहीं मिलता है तो प्लीज़ आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि इसमें कई बार ये वर्क कर सकते हैं और कई बार आपको केस टेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं केस टेकिंग लेती हूँ। जो मेडिसिन निकलती हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इतना लंबा भी ये ट्रीटमेंट चल सकता है। ये दवाएं एकदम सेफ है, ये होम्योपैथी मेडिसिन एकदम सेफ है। आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप दिन भर स्लीपी नहीं फील करेंगे, आपका मूड भी डिस्टर्ब नहीं होगा, जो कि बाकी पैथीज के दवा में बहुत कॉमनली देखा गया है। मेरी पहली चॉइस है होम्योपैथी में। पेटेंट में देखें अगर हम तो भार्गव, RS भार्गव कंपनी है, उनकी एंटी ग्रीन ड्रॉप्स हैं। मैं अभी फोटोज आपको दिखा भी दूँ, हैं, मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे। कुछ नहीं करना है, अगर आपको माइग्रेन है, आप डॉक्टर पास नहीं जाना चाहते हैं तो आप ये मेडिकेशन कंटिन्यूसली ले सकते हैं। आपको ये 3 महीने मिनिमम लेनी है। अगर 3 महीने में आपको रिजल्ट्स हैं तो फिर आप वापस मुझे या किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। एंटी ग्रीन के आपको 25 ड्रॉप्स आधे कप गर्म पानी में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, कम से कम 3 महीने लगातार लेना है एंड डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स, डाउट ही नहीं है इसमें। और दूसरी मेडिसिन है न्यू लाइफ की माइग्रेनोसिन ड्रॉप है। ये हेडेक, माइग्रेन किसी भी टाइप का है, आप इसको यूज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसका डोज रहेगा 25 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वार्म वाटर, दिन में 3 बार। आप अगर नॉर्मल हेडेक है तो आप 10 दिन के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर आपको माइग्रेन की कंप्लेन है तो मिनिमम 3 महीने आपको इसको लगातार लेना है। दोनों दवाओं में से आप कोई भी दवा, कोई भी ड्रॉप यूज कर सकते हैं और यूज करके देखिए। अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप इसको 3 से 6 महीने भी कंटिन्यू कर सकते हैं माइग्रेन में। और प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना अगर आपने यूज किया है या आपके किसी करीबी ने यूज किया है ये दवा, आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं एंड आई एम ईगरली वेटिंग टू नो, क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे माइग्रेन के पेशेंट्स को परमानेंटली ठीक किया है एंड आई एम एक्चुअली हैप्पी टू शेयर दिस कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आप स्लीपी नहीं फील करेंगे, आपको मोटापा भी नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं हमने एलोपैथी लिया है या दूसरे में हम गए हैं और हम खा रहे हैं, या तो मैं दिन भर सोते रहती हूँ या तो मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया है और क्योर अभी तक मुझे नहीं हुआ है। तो वैसे कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आप ये मेडिकेशंस लें। और अगर इसके बाद भी आपको 50-50 रिजल्ट्स हैं, इसका मतलब है आपको पर्सनली किसी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। वो आपका पूरा केस हिस्ट्री लेंगे एंड आफ्टर दैट वो आपको कुछ और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन हैं फॉर माइग्रेन एंड येस इट रियली वर्क वंडर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मेरी बताई हुए मेडिसिन आपको बहुत वर्क करेंगी। मेडिसिन के साथ आपको प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, जो मैंने बोला था वैसा खाना, वैसी चीज़ें जो ट्रिगर करती हैं उनको आपको रोकने होंगे। आपको सेल्फ केयर लेना होगा, नींद लेनी होगी बराबर, पानी बहुत ज़रूरी है लेना, तो आप वाटर इनटेक बराबर रखिएगा, स्ट्रेस हटाइए और इंजॉय कीजिए अपने लाइफ को। डेफिनेटली आपको माइग्रेन कभी नहीं होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले शनिवार हम फिर